जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है हक। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अंकिता के माता पिता के अचानक हुए स्वर्गवास के बाद उनका पूरा घर ही एकदम से बिखर गया था। मानो उनकी खुशियों को अचानक से किसी की बुरी नजर लग गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था अंकिता को। लेकिन अंकिता की तो शादी हो चुकी थी और एक बेटा भी था। अब मेरे भाई शुभम का क्या होगा, ये सोच सोचकर अंकिता की आंखों की नींद उड़ी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे इस दुख को थोड़ा कम करते हुए अंकिता ने अपने भाई के लिए अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कर दी, क्योंकि शुभम शादी लायक हो चुका था और उस सुने घर को एक लक्ष्मी की भी जरूरत थी। इस तरह से अंकिता का मायका फिर से भाभी के आने से उजियारे की भांति प्रदीप्त हो उठा। अंकिता कुछ समय बाद ही भाई और भाभी को कुछ जरूरी बातें बताकर अपने ससुराल चली गई, क्योंकि ससुराल पक्ष की जिम्मेदारी भी तो निभानी थी अंकिता को। लेकिन मन ही मन खुश भी हो रही थी कि चलो, अब मेरा मायका फिर से महकने लगा है, जो माँ पापा के जाने से सूना हो गया था। ये सब सोचते सोचते कब ससुराल पहुंच गई, अंकिता को पता ही नहीं चला। कुछ समय तक तो शुभम अपनी बहन अंकिता से फोन पे खूब बातें करता और जरूरी सलाह भी अंकिता से लेता था। लेकिन धीरे धीरे उसने अंकिता से बातें करना कम कर दिया। अंकिता भी सोचती रहती, पता नहीं शुभम और नीलू भाभी अब फोन क्यों नहीं करते। खैर, उन्हें अपने लिए भी तो समय चाहिए। ये सब सोच सोचकर वह भी अपनी गृहस्थी में रच बस गई। लेकिन एक दिन, शुभम कैसे हो और नीलू भाभी कैसी है, आजकल फोन भी नहीं करते तुम। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। और हाँ सुनो, होली का त्योहार भी नजदीक आ रहा है, तो तुम और भाभी दोनों मेरे ससुराल आ जाना। त्योहार लेकर कुछ मिठाई ले आना, जो भी बन पड़े, क्योंकि मेरी देवरानी का भाई तो त्योहार भी दे गया है अपनी बहन को। ये मेरे मान सम्मान की बात है, क्योंकि मेरा ससुराल कस्बे में है और यहाँ ये सब चीज बहुत मायने रखती है। तुमको तो पता ही है मेरी सास के स्वभाव का। नहीं तो ताना मारेगी कि अब तो तेरी भाभी भी आ गई और माँ बाप इतनी धन दौलत छोड़ गए हैं, फिर भी इसका भाई आने लायक नहीं हुआ। और इस बहाने सब लोग नीलू को भी देख लेंगे। बेशक एक डिब्बा मोतीचूर के लड्डू ही ले आना, बस मेरा मान रह जाएगा। अंकिता ने फोन के माध्यम से अपने भाई को कहा। शुभम ने भी झट से हामी भर दी। तभी, क्या हो गया है आपको शुभम जी? त्योहार तो हम तभी देंगे ना जब दीदी आपके पापा की जमीन जायदाद हमारे नाम करवाएगी। कल का क्या पता हमें लूटते भी रहे और दीदी अपना हिस्सा भी न दे। शुभम की पत्नी नीलू ने कहा। तुम ठीक कह रही हो नीलू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं इस बारे में दीदी से बात करता हूँ। समय रहते ये काम कर ही लेने चाहिए, कल का कोई भरोसा नहीं। शुभम ने नीलू की बात से सहमत होते हुए कहा। शुभम के मन में नीलू ने लालच का बीज बो दिया था। तभी दूसरे ही दिन, अंकिता दीदी, मैं शुभम बोल रहा हूँ, कैसी हैं आप? अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हम दोनों मिल बैठकर पापा की जो भी अपनी जमीन जायदाद है उसका हिसाब किताब कर लें। और हाँ, फिर वो जमीन आप मेरे नाम ही कर दो, क्योंकि पिता की संपत्ति का हकदार तो भाई ही होता है। मैंने सही कहा ना दीदी? शुभम ने कहा। शुभम, मैंने कब कहा कि मुझे संपत्ति चाहिए? क्या तुम मुझे इतना भी नहीं जानते? मुझे जायदाद का कोई मोह नहीं है, और तुम्हें तो पता ही है तेरे जीजाजी के पास भगवान की दया से सब कुछ है। और हाँ, ये बात अचानक से तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आई? अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं जल्द ही ये काम करवा दूंगी। मुझे कोई लालच नहीं है। अभी तो थोड़ा बिजी हूँ, बच्चों के एग्जाम भी हैं, तो 2 महीने बाद ही आ पाऊंगी। ठीक है शुभम, वैसे तुम आ तो रहे हो ना त्योहार देने? अंकिता ने शुभम से कहा। दीदी, त्योहार तो मैं तभी दूंगा जब आप सारी जायदाद मेरे नाम करवा देंगी। आप बुरा मत मानना, शुभम ने तंज कसते हुए कहा। ठीक है फिर शुभम, तो फिर तुम भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर आज ही तुम्हारा ये हाल है, जब मेरे एक त्योहार को देने में ही तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है,
और ससुराल में मेरे मान और सम्मान की परवाह न करते हुए तुम एक डिब्बा मिठाई के लिए मेरे द्वारा अदा किए गए सारे फर्ज भूल सकते हो, तो आगे तो निभाना बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि त्योहार तो हर साल ही आएंगे। कल का क्या भरोसा, तुम जायदाद लेने के बाद भी मेरे सम्मान की रक्षा ना करो तो कोई ताज्जुब नहीं होगा मुझे, और मायके के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे मेरे लिए। वहां मेरे माँ पिताजी की यादें हैं, कल को मैं उनसे भी वंचित रह जाऊंगी। और वैसे भी पापा ने अंतिम सांस लेने से पहले ही मुझसे कहा था कि बेटा, अगर तुम्हारा भाई आगे चलकर तुम्हारा सम्मान ना करे पीहर और ससुराल में, तो तुम अपना हिस्सा ले सकती हो, क्योंकि तुम्हारा भी बराबर का हक बनता है। और अगर अच्छे से तुम्हारी कदर और सम्मान करे तो जैसी तुम्हारी मर्जी। तो यही मेरी मर्जी समझ लो शुभम। अब तो मैं बिल्कुल भी जमीन के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लग रही है। शादी के 6 महीने बाद ही सारी जायदाद चाहिए तुम्हें। हो सकता है कल को तुम माँ बाप की मेहनत से कमाई गई जायदाद को बेच ही डालो। मैं आखिरी बार कह रही हूँ शुभम कि अब भी समय है, कुछ समय तो दो मुझे तुम्हें परखने का। मैं सब कुछ तुम्हें ही दूंगी, मैं लालची नहीं हूँ। नहीं तो मैं अपना हिस्सा किसी अनाथालय आश्रम में दान कर दूंगी। कम से कम कोई गरीब आशीष तो देगा मुझे। अपने सम्मान के लिए मैं ये सब कर जाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने मान और सम्मान को रखती हूँ। अंकिता ने करारा जवाब दिया। तभी, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं लालच में अंधा हो गया था। आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मेरे लिए इतना सब किया और मैं पता नहीं क्या क्या बोल गया। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं कल ही आ रहा हूँ आपके ससुराल, और आपके सारे फर्ज निभाऊंगा जो एक भाई होने के नाते मुझे निभाने होंगे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। शुभम ने माफी मांगते हुए कहा। इतना सुनते ही अंकिता के कोर गीले हो गए और फोन रखकर वो फपक पड़ी और राह देखने लगी अपने भाई और भाभी की। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।